हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी हर बात खूबसूरत। तो जानने की कोशिश करेंगे किसको लग रही है आपकी हर बात खूबसूरत और आपकी हर बात कैसे हुई खूबसूरत। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये रीडिंग जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ऐसा नहीं है फीमेल ही खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत पुरुष भी होते हैं। तो दोनों के लिए ही एक समान है, अपने अपने एनर्जी के हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे मैं कॉल कह रही हूँ। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे आपकी एनर्जी आए और रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं। ईश्वर करे उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक बिल्कुल फ्री होता है, लाइक कर दिया करो भाई, ये आपका प्यार होता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं कि लोगों का नज़रिया क्या है, लोगों की नज़र में आपकी हर बात खूबसूरत दिख रही है इस टाइम से, क्योंकि ग्रह जो होता है, कहते हैं शुक्र ग्रह जब चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब जाके आपकी खूबसूरती जो है बिखरने लगती है। चाहे आप जैसे भी हों, आपका ऑरा जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और वो दिखने में आप चाहे सांवले कलर के हैं, चाहे बहुत गोरे हैं, चाहे जैसी भी बॉडी स्ट्रक्चर आपका है, लेकिन सामने वाला जब आपको देखता है तो उसकी नज़र में आप बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी खूबसूरती में जो बात आ जाती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। बाकी आपके जो बातचीत का तरीका है वो तो कमाल का है ही है। तो कम्युनिकेशन स्किल कमाल का है, लोगों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, जो तहजीब, जो तमीज़, जो संस्कार आपके दिख जाते हैं लोगों को आपके बोलते ही। मुंह जब भी आप खोलते हैं आपके संस्कार अलग ही प्रतीत होते हैं लोगों को, आप जहाँ भी जाते हैं। देखो, खूबसूरती में एक यही नहीं आता कि आपकी रंग रूप, आपका शरीर ही खूबसूरत है तब आप खूबसूरत हैं। आपको खूबसूरत जो है आपकी सारी चीज़ें बनाती हैं। सारा मेल मिलाप, कहते हैं ना कि अगर चेहरे से आप खूबसूरत हैं तो अगर उसमें आपका जो स्वभाव है वो भी अगर प्यारा सा है, खूबसूरत है, तो क्या होता है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो दिल के खूबसूरत इंसान को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मैं मानती हूँ। तो आप जो है मेरी नज़र में जो मेरे कार्ड निकल के आते हैं बयान कर देते हैं आपकी खूबसूरती को। अगर मैं कहती हूँ कहूँ, अगर नख से लेके शिक तक, कहते हैं कहना होता है कि नाखून से लेके आपके सिर के बाल तक की अगर मैं एक चर्चा करूँ यहाँ पर खूबसूरती की, तो वहाँ कहीं मुझे कमी नहीं आती है। हो सकता है आपके हेयर वाइट हुए हों, आपने कलर वगैरह किया हो, तो कलर किस किस ने किया है वो लोग ध्यान देना। तो जो कलर भी आप हेयर पे करते हैं दरअसल उसकी भी लोग तारीफ़ करते हैं। आप जो चुनते हैं चीज़ें, देखो आम लोगों से मैं रीडिंग में हमेशा निकल के आता है कि आम जैसे तमाम तरीके की भीड़ होती है दुनिया में, संसार में भरा पड़ा इंसान है ना, उनसे थोड़ा सा आप अलग हैं। और आप अलग हैं तभी तो आप टैरो पे हैं, नहीं तो पूछ लो कितने ही लोग ये नहीं जानते कि टैरो रीडिंग होती क्या है, टैरो है क्या, टैरो वर्क क्या करते हैं, टैरो से हम हील कैसे हो पाते हैं। अरे रीडिंग सुनने भर से कैसे हम हील हो जाते हैं। लेकिन आप हो ना अलग, आप समझते हो ना। और किसी ने मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट्स किया, लव यू टू। मैं उनको कहूँगी इतना सारा प्यार देने के लिए। उन्होंने कहा दीदी मैं बहुत सारी रीडिंग सुनती हूँ और जब तक मैं आपकी ही रीडिंग नहीं सुन लेती हूँ हील नहीं होती हूँ, और आपको सुन के मैं हील हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच, ये आपका बड़कपन है कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। और मैंने वो कमेंट्स जो है अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे डाला, और व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं वो लोग जो पर्सनल रीडिंग करा लेते हैं। तो बिल्कुल हमेशा के लिए व्हाट्सएप का हिस्सा होते हैं। कितने ही लोग हैं जिन्होंने पर्सनल रीडिंग की और शुरुआत से, मेरी शुरू जब किया था तब से लेके और आज तक जब भी उनको ज़रूरत होती है पर्सनल रीडिंग लेते हैं और जुड़े हुए हैं मेरी
सोल फैमिली का हिस्सा हो गए हैं। तो ऐसे ही आप भी जुड़ सकते हैं, सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप फैमिली का पर्सनल रीडिंग करा के, ठीक है। तो नंबर दिया है, अगर बेहद आवश्यकता हो तो। आपका जो तौर तरीका है थोड़ा डिफरेंट है लोगों से। आप एक तो शांत प्रिय बहुत हैं, आप किसी से झगड़ा झंझट नहीं चाहते हैं, लोग आपसे भिड़ना बहुत चाहते हैं, अपनी तरफ से आके भिड़ने की कोशिश, आपको भड़काने की कोशिश, कि आपको ऐसा लगता है उन लोगों को शायद आपने अच्छाई का एक मुखौटा ओढ़ लिया है, तो क्यों ना इसको इतनी हद तक टॉर्चर करो, इतना हद तक इसको ऐसी बातें बोलो या ऐसा काम करो, इसकी हर चीज़ में बाधाएं उत्पन्न करो जिससे कि ये भड़क जाए। और भड़क जाए तो इसका नेचर जो है, मेल फीमेल आप जो भी हैं, आप दोनों के लिए ही ये बात समान है। तो इसका जो नेचर है गुस्से वाला, जो लोगों की नज़र में कुछ लोग आपको बहुत गुस्से वाला समझते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। ऐसा देखो, मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोगों की सोच है। तो वो लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि आपको लोग अच्छा ना जाने, आप भड़क जाएं उन बातों पे और लोगों को वो दिखा सकें कि आप कितना शॉर्ट टेम्पर हैं, कितनी जल्दी आप गुस्से में भर जाते हैं, देखो कितना बौखला जाते हैं। लेकिन अब ये मौका उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने गुस्से पर बहुत काबू कर लिया है, अपने आप को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो यही तो आपकी, यही तो मैंने टाइटल लिखा यहाँ पे कि आपकी तो हर बात ही खूबसूरत है, निराली है, जो कि लोगों से बिल्कुल विपरीत हैं आप। जब लोग आपसे आप कुछ कहते भी हैं चिल्ला के या उल्टा सीधा कहने की कोशिश करते हैं, तो आप सच में मुस्कुराते हुए उनको देखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं ये व्यर्थ में क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो शांति से भी सुन सकता हूँ, मैं तो शांति से भी सुन सकती हूँ, कान तो मेरे वही हैं, फिर इनको इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है शब्द मेरे अपने हों और विचार आपके ये मुझे दिख रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें अब व्यर्थ लगने लगी हैं, लोगों का चीखना, चिल्लाना, झगड़ा करना। और देखो, आपकी बहुत सारी खूबियों को देखते हुए ही किसी का मन बहुत मचल रहा है आपके लिए, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे एक रिलेशन में आना चाहते हैं, दोस्ती वाले या लव अफेयर में, जो भी है ये इंसान। वो गाना मुझे सॉन्ग चैनलाइज हुआ, कैसे है वो, डोर कोई खिंचा तेरी ओर खिंचा चला आए, ऐसे कुछ था ना। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए कोई डोर, कुछ ऐसे ही था ना, खींचे तेरी ओर खींचा चलाए, कुछ ऐसा ही आया मेरे इंट्यूशन में और मैंने ये सॉन्ग का लिखा भी लाइन। तो बिल्कुल आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपकी हर एक बात को नोटिस करते हैं। आपको ऑनलाइन देखना या कहीं आप हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ देख लेना, आपकी डीपी देखना, व्हाट्सएप पे देखना, भले ही आपसे बात हो ना हो, लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं। कोई कारण हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, बीच में कोई प्रॉब्लम, कास्ट कल्चर इशू या मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल का कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप मैरिड, वो अनमैरिड, वो मैरिड, आप अनमैरिड या दोनों ही मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी ये समस्या खड़ी हो जाती है कि मन में होती हैं बहुत सारी भावनाएं, फीलिंग्स होती हैं, वो प्यार होता है। और देखो, एक टूटा हुआ व्यक्ति दूसरे टूटे हुए व्यक्ति को एक प्यार भरा सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन डर किसको सताता है, दोनों को ही सताता है। तो आप भी कहीं ना कहीं टूटे हैं प्यार को लेके, जो लव लाइफ आपकी रही, आपको कभी कभी लगता है जैसे कि आपकी खूबसूरती व्यर्थ चली गई, आप जितना सुंदर ईश्वर ने बनाया हो, आपका भाग्य उतना ही ख़राब हो गया, आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो चीज़ें नहीं मिल पाई। ऐसे कभी कभी आप निगेटिव सोच जाते हो, बहुत सोच जाते हो, इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि खुद में ही उदास पड़ जाते हो। बहुत तैयार होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत सब कुछ कर रहे होंगे, फिर अचानक से खुद ही उदास हो जाएंगे, खुद को देखेंगे, खुद में ही आलोचना कि अरे ऐसे भी क्या फ़ायदा, ऐसा भी, मेरे जीवन ही क्यों ऐसा है, लोगों के जीवन में क्यों नहीं ऐसा होता। ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में उठते उमड़ते रहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, उन प्रश्नों को आने दीजिए, ठीक है, आ रहे हैं, ह्यूमन है आप, ये विचार तो आना लाजमी है, हर कोई प्यार को डिजर्व करता है। अब ये थोड़ी होता है हर बार आपके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है, हुआ आपके साथ धोखा, 1 से 2 बार 3 बार हो भी गया धोखा, लेकिन कोई तो ईश्वर ने आपके लिए बनाया, और कोई नहीं बनाया तो अकेले बढ़ो, खुद से प्यार करो। खुद की खूबसूरती खुद के लिए है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खूबसूरती होती है।
खुद में मजबूत आत्मविश्वास को भरने के लिए खूबसूरती है, उसको निखार सकते हैं आप जो भी आयु वर्ग हैं, हर उम्र का मज़ा लीजिए। कोई कितना घबरा जाते हैं, हल्का सा लाइन्स आ गई, अरे मेरी एज बढ़ रही है, अरे मेरी झुर्रियाँ आ जाएंगी। अब एक एज का मज़ा लिया आपने, एक अच्छी स्मूथ स्किन का, तो एक झुर्रियों का भी अपना एक प्रभाव होता है। हर किसी को आती है, मुझे भी आ रही हैं लाइन्स, तो मेरी भी एज होगी। तो अब वो टेंशन लेके तो नहीं बैठ जाना है, क्योंकि ये तो सबके साथ होता है, ये दुनिया का नियम है। तो लेकिन आपका जो मन खूबसूरत है, जो प्यारी सी आपकी आँखें हैं, जो बिना कुछ बोले बोल देती हैं, बिल्कुल बताना किसने काजल लगाया है ये प्यारी सी बड़ी बड़ी आँखों में। और बहुत ही प्यारी सुंदर मुझे आँखें चैनलाइज हुई हैं, और ध्यान देना, आपका मन भी बड़ा खूबसूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजलि, थैंक यू गॉड, थैंक यू।